हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का मेरा टॉपिक है अमीरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो आपको ऑब्वियसली पता है। 100% लोगों को पता होगा। कुछ को नहीं पता होगा तो गूगल पर उसका आंसर मिल जाएगा। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस। ये सबको पता है। कुछ दशकों तक इससे पहले बिल गेट्स ने राज किया। वॉरेन बुफे हमारे दूसरे तीसरे नंबर पर रहे, हमेशा इन्वेस्टमेंट करके वो बहुत ही अमीर आदमी बने। तो इन दो तीन नामों को छोड़ के अगर इंडिया में बात करें तो मुकेश अंबानी एक नाम हमारे पास आता है। पूरी एशिया में बात करें तो जैक मा जो अली बाबा के मालिक है उनका नाम आता है। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस दुनिया पे आज तक सबसे अमीर आदमी कौन था अब तक का, तो आपके पास उसका जवाब होगा। मेरे पास भी नहीं था कुछ टाइम पहले तक, बट मुझे कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चला जो कि मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वेस्टर्न अफ्रीका में एक राजा का जन्म हुआ था जिनका नाम था मनसा मूसा, जिनका असली नाम था कीटा मनसा कीटा प्रथम। इनको मनसा मूसा की उपाधि इनको इसलिए दी गई थी कि मूसा का नाम होता है सम्राट। तो जब ये 1280 में इनका जन्म हुआ था और 1312 में जब इन्होंने उस पदवी को संभाला था तो इनको मनसा मूसा बोला गया। मूसा मतलब सम्राट, तो इन्होंने उस साम्राज्य को संभाला था। तो इनकी अमीरी के ऐसे किस्से हैं कि अगर आप बात करें तो इन जब भी हज की यात्रा पे निकलते थे तो इनके काफ़िले में 80 से 100 ऊँट होते थे। और उन ऊँटों पे कम से कम 150 किलो सोना लदा होता था। और जब भी जहाँ कहीं से भी निकलते थे तो सोने के सिक्के गरीबों में बांट दिया करते थे। इनकी अमीरी इतनी थी। जो इनका साम्राज्य था वो वर्तमान जो प्रेजेंट में टिम्बकटू, घाना और जो माली साम्राज्य है इन सीमाओं में था। और इनका साम्राज्य की जो सीमाएं बढ़ के अटलांटिक महासागर से लेकर सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट जो हम कहते हैं आज के टाइम पे, वहाँ तक आ गई थी। इनका इतना बड़ा साम्राज्य होने के कारण इनके व्यापार में भी बहुत, इनके बिजनेस में भी बहुत वृद्धि हुई थी। बहुत बहुत अच्छा उछाल इनके बिजनेस में आया था। जो ये बिजनेस करते थे उस सॉल्ट का, नमक का, गोल्ड का, सोने का करते थे। उस टाइम में सोने की डिमांड भी बहुत बढ़ रही थी। और इनकी एक साल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उस टाइम में 1000 kg थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी थी। और ये इतने अमीर थे कि इन्होंने वहाँ पे सारे डेवलपमेंट्स किए। टिम्बकटू में इन्होंने विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और लाइब्रेरीज़ का भी इन्होंने निर्माण किया। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो उन्होंने माली साम्राज्य में बहुत सारी मस्जिदें भी बनवाई। 1324 में एक बहुत ही मशहूर किस्सा है इनके बारे में कि काफ़ी लोगों को इनकी दौलत के बारे में पता नहीं था कि कितने अमीर हैं। बट 1324 में पूरी दुनिया को इनकी दौलत के बारे में पता चला। वो किस्सा ऐसा है कि ये हज की यात्रा पे मक्का के लिए निकले। तो लोगों का कहना है और इतिहास इस चीज़ को कहता है कि जो उनका काफ़िला था वो 4000 मील लंबा काफ़िला था। वैसे तो इनकी सेना में 2 लाख लोग थे, जो कि बहुत बड़ी सेना है। और 40,000 तीरंदाज थे, जो कि आज के टाइम पे भी बहुत बड़ी सेना मानी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है। बट उस काफ़िले में कहते हैं कि अभी कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कितने लोग थे, बट हाँ उसका डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 4000 मील लंबा वो काफ़िला था। तो जो उनका काफ़िला था वो मिस्र से होके भी गुजरा था। और काहिरा में उन्होंने, मिस्र में एक काहिरा एक जगह है, उस जगह में गरीबों को देखते उन्होंने सोने के सिक्के बांटने स्टार्ट कर दिए। ये कहा जाता है कि सोने के सिक्के बांटने के बाद रातों रात काहिरा के जो लोग हैं और मिस्र के लोग अमीर हो गए। और वहाँ पे इतनी तेज़ी आई इस अमीरी को देख के कि वहाँ की मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आया। और ये कहते हैं कि इस अमीरी को बहुत दशकों तक मिस्र में याद किया गया। उन्होंने वहाँ पे इतना पैसा लुटा दिया था। उसके बाद जब ये वापस आए तो उस टाइम, ये जब इनका साम्राज्य था उस टाइम यूरोपियन जो देश जिन्होंने पूरे विश्व पे राज किया है, बहुत ही करीब दशा में था। वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था क्योंकि वहाँ पे उनके पास संसाधनों की कमी थी। बट यहाँ वेस्टर्न अफ्रीका में एक किंग बैठा था, एक सम्राट बैठा था, जिसके पास अपूर्व संपत्ति, अपूर्व धन दौलत थी, जो कि हर चीज़ से संपूर्ण था। कहा जाता है कि 1337 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जब ये 57-58 साल के थे। मैं कहूँगा कि ज़्यादा इतनी बड़ी एज नहीं थी, और 57-58 साल में इनका देहांत हो गया था। इनके बारे में 1375 में कैटलिन लैंग्वेज में एक एटलस बनी है, जो कि यूरोपियन नेविगेटर्स ने बनाई थी। उस एटलस में इनके बारे में लिखा हुआ है। वो एटलस में इनको ऐसे शो किया हुआ है, कार्टून बना हुआ है। एंड इन्होंने एक राज पोशाक पहनी हुई है, राजदंड इनके हाथ में, और एक सोने का मुकुट पहना हुआ है। तो इनको बहुत ही अमीर उस कैटलिन एटलस में दर्शाया गया है। कैटलिन एटलस वो जगह है, वो चीज़ है जिसमें यूरोपियंस जहाँ जहाँ गए थे शताब्दी में, तो उन्होंने उस जगह का वहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो
ऐसी ऐसी अपार संपत्ति के मालिक मनसा मूसा, जो कि मैं भी इस ज्ञान से अछूता था और बहुत से लोग इस ज्ञान से अछूते होंगे, अनटच्ड होंगे, बट मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊं। अगर आप बात करें जेफ बेजोस की, आज के टाइम पे इनकी जो कोविड-19 से जो पहले इनकी नेटवर्थ थी वो 130 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि अभी करंट आज के दिन अगर बात करूं तो 113 बिलियन यूएस डॉलर है। और मनसा मूसा की आप दौलत गैस नहीं कर सकते। मनसा मूसा की जो दौलत थी इनसे 4 गुना थी। अगर उस ज़माने की दौलत को इन्फ्लेशन से जोड़ के आज के ज़माने में इसको मैथमेटिकली मेजर किया जाए तो 400 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर बनेगी, जो कि जेफ बेजोस से 4 गुना। ये सब जानने के बाद कैसा लगा दोस्तों? दिला देना अमीरी का एहसास। इस रिसेशन में भी पूरी दुनिया 400 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर बंद है, बट कैसे आपको मैंने अमीरी का एहसास करा दिया। बस एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया था। जो मनसा मूसा ने अपना साम्राज्य संभाला था, उनसे पहले एक राजा थे अबू बकर जित्ते, उसके बाद संभाला था। एक छोटा सा फैक्ट है, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, कहीं कमी ना रह जाए मेरे ज्ञान में, या जो मैं नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे भी कहीं से मिले, मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन सब फैक्ट्स के साथ आज के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।